स्वागत है मेरे इस चैनल में। बिजनेस विथ मार्केट में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए, आज हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे किसी स्टॉक के बारे में, ठीक है। किसी भी स्टॉक के बारे में। ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि यह है कि मैं इसको एनालाइज कर रही थी, तो मैं सोची कि मैं अपने व्यूवर्स के लिए इसको भी क्रिएट करके दूँ, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे टाइम फ्रेम समझेंगे और कैंडल समझेंगे, प्लस लेवल, स्ट्रक्चर, सारा चीज समझेंगे। तो पहले मैं यह मंथली पे देखती हूँ कि ये क्या है। तो मंथली पे मैंने यह देखा कि इस स्टॉक में एक बार मूव गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर बना रहा है। यानी कि मार्केट को ये साफ साफ कैंडल देखने पे ये पता चल रहा है कि इसमें ट्रेंड डाउन है, ठीक है। यानी मंथली में लोग यहाँ पे हेज करके गए हैं, डाउन ट्रेंड में है। एक्चुअली ये डाउन ट्रेंड में है। तो डाउन ट्रेंड को हम लोग कैसे समझेंगे? डाउन ट्रेंड को समझने के लिए पहले इस तरह से मार्केट हमेशा ऐसे चलता है, ठीक है। मार्केट हमेशा ऐसे चलता है, कभी भी ऐसे नहीं चलेगा, कभी भी ऐसे नहीं चलेगा। मार्केट हमेशा ऐसे चलता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये हाई है, ये लो है, फिर हाई है, फिर ये लो है, फिर ये हाई है, फिर ये लो है, ठीक है। इस तरह से मार्केट चलता है। इसको हटा देते हैं। अब जब ये मार्केट ट्रेंड डाउन में साफ क्लियर दिख रहा है कि वन मंथ में मार्केट डाउन में है, ठीक है। अब हम लोग इसको वीकली पे देखते हैं। वीकली पे मैंने देखा कि ये मार्केट डाउन है। मतलब ये भी किस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है? डाउन भी है पहला। दूसरा, किस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है? ऐसे ऐसे बना रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। वीकली में भी डाउन है। पहला मंथली डाउन है, वीकली डाउन है। अब डेली भी देखते हैं, डेली में क्या है। तो डेली में देखने के लिए पहले डेली पे चलते हैं। हाँ, तो डेली में भी डाउन ट्रेंड में है ना। तो और स्ट्रक्चर क्या है? वो सिमिलरली, मतलब मार्केट रेजिस्टेंस पे आने का कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नीचे जाकर के एक जगह रुक गया और यहाँ पे, यहाँ से जाकर के रिवर्स करने का, यहाँ पे जो है टच करने का कोशिश किया, लेकिन यहाँ से नीचे आकर के एक ही जगह रुक गया है। यानी कि यहाँ पे एक एफबीजी बन गया है, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये लोगों का यह सोचना है कि यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाएगा, इसलिए ये ऊपर के तरफ जाकर के एक स्ट्रक्चर बनाया है। तो इस तो ये स्ट्रक्चर दो तरह से काम करता है। एक तो ये ऊपर के तरफ जाए, रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाए, ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ जा सकता है। दूसरा, ठीक है। तो एक सेकेंड, इसके लेवल को लगा दें। तो मार्केट जो है ना, ये क्या करेगा ना, मान लीजिए कि ये डाउन है, मान लेते हैं ये डाउन है, एफबीजी बना है। तो मार्केट क्या करेगा ना, यहाँ पे ये, मतलब ये करीबन 27 अप्रैल 2026 से लेकर के मंडे 13 जुलाई तक ये इसी जगह फंसा रहा। यानी कि यहाँ पे लोगों के ऑर्डर लगे हुए हैं, यहाँ पे भी लोगों के ऑर्डर लगे हुए हैं। तो अगर मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, बहुत जब भी फटेगा ये बहुत बड़ा फटने वाला है।
ठीक है, हो गया। अब हम इसको देखते हैं आगे की तरफ। थोड़ा सा चार्ट डिस्टर्ब हो जाता है इधर उधर, उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो हो गया। जब भी ये फटे, और ऐसे भी वन डे पे ये यहाँ पे जो है एक पुलिस कैंडल बनाया है, लेकिन यहाँ पे भी अभी एक रेजिस्टेंस बचा हुआ है, यानी कि यहाँ पे भी एक बायर्स सेलर लोग अभी भी है। ठीक है, तो 1 आवर पे हम लोग जाके देखते हैं इसको। 1 आवर पे क्या देखेंगे, बिहेवियर, इसका बिहेवियर देखेंगे कि ये कितना इसमें पोटेंशियल है इसको अप ट्रेंड में जाने का। तो यहाँ पे मार्केट में बार बार यहाँ पे बाहर आए और यहाँ पे रुक गए, फिर आए फिर रुक गए, फिर आए रुक गए, यानी कि यहाँ का 50%, यहाँ का 50% आ चुका है 1 आवर पे। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाया है। तो दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या तो मार्केट अगर गैप गैप अप खुलता है, गैप अप खुलता है तो यहाँ गैप अप खोल के ये रेजिस्टेंस को पार करने का अगर होगा तो ये पार करेगा, अदरवाइज इसी जोन में आकर के रुक सकता है अगर ये अप ट्रेंड में है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो इस जगह पे अभी और कुछ दिन तक स्ट्रगल करेगा, और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो इस जोन में आके रह जाएगा। ठीक है, लेकिन जब भी अगर मार्केट ऊपर की तरफ खोलेगा तो ये बड़ा सा एक बुलिश कैंडल बनना चाहिए। क्यों क्यों बनना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे लोगों के पोजीशन लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये जो लेवल है ये बहुत ही मिच्योर हो चुका है, यानी कि बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है ना, स्ट्रांग हो चुका है, जिससे ये फटेगा तो बहुत बड़ा फटने वाला है। ठीक है, तो ये एक बुलिश कैंडल बनना चाहिए और फिर यहाँ से धीरे धीरे रिटेस्ट करके इस लेवल से नीचे नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमारे बाइंग का जो व्यू है ना, कब 7 तारीख से लेकर के 7 तारीख से लेकर के जो ये बाइंग का व्यू है वो फिनिश हो सकता है। तो अगर 1 आवर वीक होता है तो डेली वीक होता है, डेली वीक होता है तो वीकली वीक होता है, वीकली वीक होता है तो मंथली वीक होता है ना। बस इसी तरह से चार्ट को समझना है और चार्ट से बातें करनी है। ठीक है, तो यह अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाली वीडियो में मैं और बहुत सारी चीजों को बताने वाली हूँ। ठीक है, और इस वीडियो को करीबन 500 लाइक मुझे दीजिएगा तो मैं और आने वाले वीडियो में आपको और सारी चीज बताने का कोशिश करूंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मार्केट में। ठीक है, और वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इसको 500 तक का लाइक को पहुंचाने का कोशिश करिएगा। ठीक है, ताकि मुझे अच्छा लगता है।